मैं नहीं बोला इसको रुक जा, एक मैच और खेल लेते मैं हैं क्या, ऐसा मुझे क्यों? पता है ना भाई, मुझे पता है। ये लौड़ा है एक नंबर। ठीक है। मोदी का हाथ है। मेरी बीवी ने अगर मुझे बोला कि मुझे 2 बच्चे चाहिए, मैंने बोला नहीं, मुझे 3 बच्चे चाहिए, मैंने गूगल मीट पे मीट डिस्कस कर कस कर ले। लिया। फ्लाइंग विद मिडफील्डर who's broken the press। भाई माँ चुट जाएगी सिटी की। ठीक है, ठीक है। भाई माँ चुट जाएगी, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं, यस। एंड में बकचोदी करेंगे। हाँ ठीक है, तो गाइस शुरू। नो, मेरे को वैसे तुम लोगों को टाइटल वाइटल सब पता होगा या क्या, इसका इंट्रोडक्शन मुझे इंट्रोडक्शन नहीं आता पॉडकास्ट का, लेकिन टुडे वी आर डूइंग मैन सिटी वर्सेस चेल्सी, बिग, वेरी बिग गेम, वेरी बिग गेम। और यहाँ पे मैं Very big game। पेप गार्डियोला सिम्प और बारसा फैन होते के नाते, मतलब मैं एलिजिबल हूँ मैन सिटी फैन होने के लिए, है ना। एवरी बारसा फैन शुड बी एलिजिबल, हम लोगों की इज्जत कहीं तो Right, रहे। right, right। तो तो यस्टरडे आई एम रिप्रेजेंटिंग, बट कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट इज्जत टॉकिंग है अबाउट द भाई, गेम। इज्जत है, कल कल के बाद तो इज्जत है। बहुत इज्जत है कल के भाई, बाद तो हाँ, इज्जत है। बहुत है। हाँ इज्जत, हाँ मेरा भारी थंबनेल देखा इज्जत है आपने, भाई। आपने मेरी वीडियो का थंबनेल देखा था आपने मेरी, हम्म। है ना। मैंने पता नहीं क्या सोच के मैंने बना दिया, और मैंने वीडियो भी पता नहीं क्या सोच के बना दी, बट इट इज ऑल राइट। भाई हमें तो बहुत गालियां मिली है, मुझे और पापा को तो बहुत गालियां मिली है। वो पर तो मिलती हैं, हम मिलती हैं। वो तो हाँ मिलती हम हैं। और चलिए। पता मैं है हाँ क्या, हाँ अगर हाँ अगर एल क्लासिको डिस्कस नहीं करते तो मिलती। डिस्कस कर एग्जैक्टली। लिया और हमने बोला कि हमें लगा कि मैड्रिड जीती तो सही जीती, तो भी गाली पड़ रही है। तो गाली पड़ गई। तो 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 उसमें उसका जिंदगी को, ही कठिन है। हाँ, जिंदगी जिंदगी बहुत कठिन है। कठिन है। जिंदगी, जिंदगी, लाइफ इज अनफेयर, ये हम, life is हाँ unfair, यहाँ पे but मेरे, life हाँ, has also been very unfair on Luke De Jong। अरे भाई। Actually, social media and Barca, reactionary Barca fans have been very unfair on Luke De लुक Jong. डियोंग इज Luke De माय Jong। सामा, लुक डियोंग सामा। हाँ। उसका टैटू कराऊंगा मैं। अब पता है क्या होगा, और उसने तो मैच में गोल मार दिया तो तुम उसको पेडेस्टल पे बैठा दोगे। तो पेडिस्टल बिठा दोगे भाई। यही तो वो करती है सोशल मीडिया, और करती क्या है आजकल ट्विटर और इसी इंस्टाग्राम पे जनता। इसी पे तो चल रहा है मेरा यूट्यूब चैनल। अभी डैनी एल्वेस ने और 2 गेम खेल लिए विदाउट इंजरी, तो बस तो बस ऊपर चढ़ा बस दोगे, बस अब चाहिए नहीं ग्रेटर राइट देन बैक। मालदीनी, ग्रेटर देन मालदीनी। हाँ, everyone is raving about Thiago Silva, but no one spoke a word about Dani Alves when he's playing all the games. It's at such high intensity at the age of 38. ये आने वाली पोस्ट 38। बहुत जल्दी है। दिस इज गोइंग टू कम, ट्वीट आएगा, पोस्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा मैं ही डेफिनेटली। कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 गेम और खेल तो मैं ही कर दूंगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। बट हाँ हाँ। हाँ, या वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, मुद्दे पे आते हैं थोड़ी देर, है ना। बकचोदी करने का ज्यादा बना, लेकिन थोड़ी देर मुद्दे पे आते हैं। मैन सिटी भाई, मेरा तो सबसे Right. पहले, मैं सबसे पहले इनिशियल रिएक्शन लेना चाहता हूँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम गुरुजी, एंटरिंग इनटू दिस मैच, इनिशियल थॉट्स क्या है अभी 2 दिन पहले, लाइक क्या क्या चुल मच रही है अंदर। देख यार, इट्स नॉट लाइक कि हम लोग कन्विंसिंग रहे हैं, ठीक है, लास्ट 3 गेम्स में, बट इट्स मोर और लेस ऑल्सो डाउन टू हाउ द ओपोनेंट हैज प्लेड अगेंस्ट अस। ठीक है, rather than us restricting them। ठीक है, बहुत फ्रैंकली पुट ये चीज है, क्योंकि यस, अगर मैं लास्ट मैच भी देखूं, लास्ट मैच में हमने पिन करके रखा था टॉटनहम को बहुत टाइम तक फर्स्ट हाफ में, और ये सब चीजें हमने पहले भी डिस्कस की, बट इट केम डाउन टू मेंटालिटी एज वेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज थी इन द गेम एज वेल। हम चेस्टरफील्ड के अगेंस्ट भी कंसीड किए हैं, ठीक है। हम ये लास्ट गेम में भी वी वर शोइंग साइंस ऑफ डिफेंसिव वीकनेस एज वेल इन द सेकंड हाफ। इट्स जस्ट स्पर्स डिडंट टेक एडवांटेज। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे थे कि जहाँ पे हमारे सेंटर बैक्स को ड्रैग कर दिया गया था और स्पेसेस क्रिएट हुए थे, और मेरे दिमाग में एग्जैक्टली जब हम मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट जा रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज सोच रहा था कि मैनचेस्टर सिटी का ये तो टैक्टिक ही है कि मतलब तुम ऐसे प्लेयर्स को ट्रेन करो कि वो सेंटर बैक्स को अपने साथ ड्रैग कर रहे हैं, और उनके साथ जो दूसरे प्लेयर्स दौड़ रहे हैं वो जाए वो स्पेसेस में, वो करते हैं, दिस इज देम। ठीक है, वो उनका हाँ। जनरली, हाँ, मतलब यू नो दैट इज गोइंग टू हैपन बट यू कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट इट। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट मैनचेस्टर सिटी डू। ठीक है, नाउ टॉटनहम weren't डूइंग द सेकंड पार्ट ऑफ इट, मतलब दे वर नॉट रनिंग इनटू स्पेसेस मच।
ठीक है, काउंटर पे भाग रहे थे, बट जब पोजेशन में व्हेन यू आर ड्रैगिंग पीपल आउट ऑफ योर डिफेंस, पोजेशन में वो ऑफ द बॉल जो बंदा था वो उधर ही खड़ा है, मतलब उधर ही खड़ा है या वो लेन में ही दौड़ रहा है, इज नॉट रनिंग इनटू स्पेसेस. तो मैनचेस्टर सिटी विल डू दैट, एंड आई थिंक वी नीड टू बी लिटिल बिट मोर अवेयर इन दैट पर्टिकुलर जोन. ठीक है, बिकॉज वी आर स्टिल फॉलिंग अ बिट फ्लैट. But I'm very, very happy with our center midfield again in an attacking transition. Defensive transition mein, I still believe that could be there is still improvement वाला scope अभी भी है. ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम बिल्कुल खराब है, बट इम्प्रूवमेंट वाला स्कोप है. बट इन अटैकिंग ट्रांजिशंस आवर मिडफील्ड इज अमेजिंग. Left back, a fresh Marcus Alonso as a left back, as a left wing back, so to speak, it will be brilliant. ठीक है, Malang Sarr deserves to start this game again. ठीक है, after a freaking rock solid performance. ठीक है, and Lukaku का मैं क्या बोलूं, अभी मुझे नहीं समझ में मुझे नहीं समझ में आ रहा है. बट more than the attacking strength, it will be very interesting for us to see how we deal Manchester City's possession oriented game. जो मैंने अभी बोला, जो सब चीजें करते हैं possession में, how we deal with that would be the most interesting thing to see. See, I मतलब मैं to be honest, like हाँ, क्योंकि मैं पेप गार्डियोला, मैं कोई शर्माने की बात नहीं है, मैं हूँ पेप गार्डियोला से. बट इट्स लाइक प्रीमियर लीग में मोस्ट गेम्स आई वॉच्ड आर ऑफ मैन सिटी, बिकॉज आई लव टू सी टीम्स गेट फक्ड. यू नो, फेटिश पूरा हो जाता है वहां पे पूरा. कितना मस्त से बोला भाई, कितना, बिकॉज आई लव टू सी टीम्स गेट फक्ड. कितना मस्त से बोला भाई, मजा आ गया. नहीं, बट इट इज लाइक, टू बी ऑनेस्ट, लाइक लिवरपूल, चेल्सी, मैन सिटी सीजन स्टार्ट पे भी और अभी भी अगर तुम देखो ना, लाइक ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इट जस्ट कम डाउन टू लाइक थिंग्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स. अगर चेल्सी का इंजरी और अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स रहता, तो डू यू थिंक कि ये इतना वाइड रहता, ये जो गैप था? आई डोंट रियली थिंक सो. नो, इतना वाइड नहीं रहता. तो दैट इज वेयर लाइक मैन सिटीज पावर ऑफ बेंच कम इनटू प्ले, है ना? बट माय क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रॉम ड्रॉगबा, बिकॉज आई वांट टू आस्क कि ठीक, कमिंग इनटू दिस मैच वी ऑल नो कि मैन सिटी की क्या पावर्स है. ऑलमोस्ट सबको पता रहता है, चाहे वो मैन सिटी की गेम्स देखते भी ना हो, उनको एक आइडिया रहता है. लाइक अगर आपको एक हिंट देना हो कि चेल्सी का ये अपर हैंड इस गेम में एंटर होते हुए, व्हाट वुड यू मतलब पॉइंट दैट आउट कि ये हमारा, चाहे मैन सिटी जितनी मर्जी खतरनाक टीम हो, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे बारे में स्ट्रांग है और मैन सिटी के खिलाफ हमेशा रहेगा. व्हाट इज दैट? हमारे पास एक प्लेयर है जो पूरी दुनिया में किसी टीम के पास नहीं है इस समय, दैट इज एंगोलो कांटे. एंगोलो कांटे अगर फिट है टू स्टार्ट दिस गेम एंड प्ले होल 90 मिनट्स, तो सिटी के लिए इजी नहीं होने वाला है मिडफील्ड से अटैकिंग ट्रांजिशंस बनाना, जो हमने लास्ट सीजन 3 बार देखा था. हाँ. 3 बार हमने सिटी को नहीं खेलने दिया था उनका गेम. उसके लिए जरूरी है कि कांटे फुल फिट रहे, और जो सिटी के मिडफील्डर्स है जो टाइम लेते हैं बॉल पे, वो उनको ना मिले. क्योंकि ये टैक्टिक हमने देखा था कि आर्सेनल ने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करी थी मैन सिटी की. हाँ, तो आर्सेनल वर द बेटर टीम इन दैट गेम. एक डॉजी पेनल्टी कॉल्स, जाका का रेड कार्ड, आई थिंक इट वाज जाका हु वाज सेंट ऑफ इन दैट गेम, changed the whole scenario, or it was a scrappy goal by Rodri right at the end which took Man City home. Bagi, I think Arsenal were really good in that game and they actually they were the better team. हाँ, उन्होंने दिखाया कि कैसे खेल सकते हो आप मैन सिटी के अगेंस्ट में. The thing is, अगर तू देखेगा ना मैन सिटी का गेम, या तू बार्सिलोना देख 2009 से लेकर 2012 तक, जो पेप की बार्सिलोना थी 2008 से लेकर 2012 तक, वो लोग ज्यादा डिफेंड नहीं करते थे. वो दे हैड गुड डिफेंडर्स, बट वो डिफेंड ज्यादा नहीं करते थे, क्योंकि अगर पोजीशन आपके पास होता है ना ज्यादा, तो यू डोंट नीड टू नेसेसरीली डिफेंड. राइट. वो स्पेसेस पिक करते थे अटैकिंग ट्रांजिशन में, और जब उनको डिफेंड करना होता था तो उनके मिडफील्डर्स और ऑफ द बॉल ऑर्गेनाइजेशन उनका इतना अच्छा होता था कि वंस द टीम लूजेस द पोजीशन, उनकी पासिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त होगी कि अपने आप बॉल डिफेंड हो जाएगी. मतलब उनको आके लोगों को जॉसल नहीं करना है बॉल के लिए, पोजीशन के लिए हटाना नहीं है. ऑन दी अदर हैंड चेल्सी का गेम ही यही है कि मिडफील्ड में डिसरप्ट करना है सामने वाली टीम को,
और वहां से गेम बनाना है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि अगर आप अभी तीनों मिडफील्डर्स फिट है हमारे, जॉर्जिनियो, कांटे और कोवाचिच। तो कांटे तो खेल रहा है, नो डाउट अबाउट इट। उसके साथ आप पेयर किसको करोगे? यहाँ पे मैं और गुरुजी डिफर करेंगे। गुरुजी विल गो फॉर कोवाचिच बिकॉज ही इज बिन, और बनता भी है उसका खेलना। वो स्टार्ट बहुत मतलब जबरदस्त बट खेल रहा है नहीं वो। फॉर दिस गेम, फॉर हम्म, मैंने एक हम्म, बार मैंने डिस्कॉर्ड पे ही बोला था कि आई डोंट थिंक सो अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी स्पेसिफिकली, मैंने बोला था इट विल बी जॉर्जिनियो कांटे। हाँ, जॉर्जिनियो कांटे का होना चाहिए क्योंकि जॉर्जिनियो ब्रिंग्स दैट कंट्रोल। जॉर्जिनियो थोड़ा गेम स्लो करता है, जो हमने चैंपियंस लीग फाइनल में भी देखा था, एफए कप सेमीफाइनल में भी देखा था। गेम स्लो करता है, कांटे को फ्रीडम मिलती है वो आगे जाने की, डिसरप्ट करने की, टू डू हिज थिंग। और कांटे की एक ट्रेट बहुत अंडररेटेड है आजकल, दैट इज बॉल प्रोग्रेशन इन वो द बॉल कैरिंग, अटैकिंग वर्टिकल थर्ड। कैरिंग, या हाँ, अटैकिंग थर्ड ऑफ द अपोजिशन हाफ, वो बहुत उसका अंडररेटेड एक एस्पेक्ट एंड है। और एक एस्पेक्ट जो अंडररेटेड है उसकी कि बीइंग अवेलेबल फॉर पासेस इन क्लोज पॉकेट्स ऑफ स्पेसेस। ठीक है, मतलब टूकल ने निखार दिया उसका थोड़ा, मतलब जो ऑलरेडी निखरा हुआ गेम था ना, हाँ उसको भाई, और उसने लैम्पार्ड के अंडर तो मैं इसके यही जो एस्पेक्ट है ना, बीइंग अवेलेबल फॉर पासेस, मैं उसको क्रिटिसाइज करता था भाई लैम्पार्ड के अंडर, क्योंकि मैं उसको बोलता था कि भाई ये प्लेयर्स के पीछे छुप रहा है। ठीक है, मतलब ये ऑपोजिशन प्लेयर्स के पीछे छुप रहा है। आई यूज्ड टू नोटिस इट कंटिन्यूअसली। बाद में मैं देख रहा हूँ कि मतलब तुम जब ओवरलोड्स करते हो फ्लैंक्स में, देन कांटे is that decisive player who is open for that pass and he's free and then he drives forward। हमने बहुत बार ये चीजें देखी है जब हम ओवरलोड्स क्रिएट करते हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज, हम फुल बैक्स की बात करते हैं ना सिटी के, तो एवरीवन इज रेविंग अबाउट हाउ गुड कैंसेलो एंड वॉकर हैज बीन। ठीक है, बोथ ऑफ देम हैव बीन रियली गुड दिस सीजन, एक्सेप्शनल। हाँ, कैंसेलो इज नॉट अ एलीट लेवल डिफेंडर इन माय ओपिनियन। मतलब अगर तुम उसकी जितनी भी बात करोगे ना, तो इट वुड बी ऑल इन अटैकिंग टर्म्स की उसके इतने की पासेस रहे हैं डीप से, इतने उसके असिस्ट रहे हैं, इतनी बार उसने मतलब बॉल को है प्रोग्रेशन में मदद करी है, अटैकिंग आउटपुट में इतने उसके ये स्टैट्स हैं। डिफेंसिवली ही इज अ बिट शेकी, थोड़ा सा, जो आर्सेनल के गेम, हाँ, जो आर्सेनल के गेम में दिखा था कि अगर चढ़ोगे तो दिक्कत होगी कैंसेलो को। मैं यहाँ पे थोड़े स्टैट्स लेकर आए हम अपने, क्योंकि यस आई डू एग्री, क्योंकि कैंसेलो की पिछली 3 गेमें हैव बीन शेकी। यस आई डू एग्री, बट अगर हम यहाँ पे स्टैट्स की बात करें तो अमंग द डिफेंडर्स ऑफ चेल्सी जो रिसेंटली आए हैं, मोस्ट सक्सेसफुल टैकल्स हैव बीन फ्रॉम मार्कोस अलोंसो। ओके, एंड सेम स्टैट फ्रॉम मैन सिटी हैव बीन फ्रॉम कैंसेलो। क्योंकि गेम पूरा वाइड बनता है ना आजकल। हाँ, क्योंकि गेम पूरा वाइड बनता है। हाँ, तो इट इज कि सो नाउ वी नो कि ये दोनों की दोनों गेम विंग्स पे। इट इज कि अगर दोनों एक टीम है जो मिडफील्ड से गेम बनाने में बिलीव करती है, एंड देन यू हैव गॉट चेल्सी जो मिडफील्ड से तुम्हें डिसरप्ट करेगी तुम्हारा प्ले। And also Cancelo, why Cancelo makes a lot of tackles in the opposition half। ठीक है, makes a lot of tackles in the opposition half, because अगर आप देखोगे मैन सिटी का गेम ऑपोजिशन हाफ में ही चलता है। ठीक है, ऑपोजिशन हाफ में ही चलता है। दे वांट टू विन द बॉल बैक रियली अर्ली, गेट पोजेशन एंड keep looking for that space in the opposition half। So Joao Cancelo, when he has to track back, he never, उसके recovery runs इतने fast नहीं होते हैं। ठीक है, he is not that fast। काइल वॉकर जितना fast नहीं है वो। ठीक है, तो उसके रिकवरी रन इतने फास्ट नहीं होते। इफ यू आउटपेस जोआओ कैंसेलो, यू फ्री। ठीक है, मतलब तुम जाओ, तुम वन ऑन वन हो सेंटर बैक के साथ। हाँ, तुम वन ऑन वन हो सेंटर बैक के साथ। ठीक है, बट अगर जोआओ कैंसेलो का आई थिंक 60% या 70% डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्राइमरीली इन द ऑपोजिशन हाफ। आई थिंक ये तो क्योंकि उसके बेटर पार्ट ही है, जैसे आप सबने मेंशन करा कि डिफेंसिवली ही इज अ बिट शेकी, एंड आई थिंक या दैट समवॉट जस्टिफाइज कि उसकी टैकलिंग इतनी ज्यादा लाइक इन कंपैरिजन टू बाकी डिफेंडर्स इतनी हाई है, क्योंकि उसका पार्ट ही ज्यादातर ऑफेंसिव रहता है। मैन सिटी वैसे ही ऑफेंस में खेलती है, लेकिन लाइक मुझे ना एक वो बात करनी है। उससे ये स्टैट बोलने से पहले मैं पूछना चाहूंगा यार, व्हाट आर योर रिमार्क्स ऑन मेसन माउंट दिस सीजन? गुड क्वेश्चन। मैं एक बोलूं, मैं मेसन माउंट से और काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किया था इस सीजन।
I'm not saying I'm disappointed. Like, don't get me wrong. I'm not saying I'm disappointed. हाँ. But it's like तुम जब एक लेवल पे पहुंचते हो, राइट? ठीक है, जब प्रीवियस सीजन आई थॉट मेसन माउंट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. ठीक है, ठीक है, he was fantastic, mind blowing. Then I expect him to take one step up. ठीक है, I expect him to take one step up. I don't expect him to remain at that level. He was in a very good level last season. ठीक है, that's why I'm saying कि I'm not disappointed. But I'm not extremely happy as well कि मतलब मेसन माउंट क्या खेल रहा है यार. Most goals and most assists for Chelsea. जैसे कोवाचिच के लिए हम बोल रहे हैं ना, भाई कोवाचिच क्या खेलता है यार. हाँ, exactly. हम भी खाली नहीं बोलते हैं, बॉलीवुड में एक बंदा भी बहुत अच्छे से बोलता है. तो it's like, I know stats जो तू बोला है ना मुकेश, it's great. But if people are watching the game, right, like personally speaking, most improved player for me is again, वो तो बात ही किया था ये बाबा के साथ, it's Kepa. But I'm saying in terms of players who are actually not exactly playing, running the full length of the pitch, I think it's Mateo Kovacic for me. ठीक है, he deserves to get a mention. Like उसको मतलब मैं क्या ही बोलूं, he's doing everything. मतलब he's doing everything. इतना बेहतरीन खेल रहा है कोवाचिच की तुम तीनों मिडफील्डर खिला सकते हो उस दिन. पता, माउंट की जगह तुम कोवाचिच भी स्टार्ट करा सकते हो जो माउंट कर रहा है ना. मतलब माउंट हैज बीन लिटरली अ पैसेंजर इन पास्ट 3-4 गेम्स. इवन चाहे वो मतलब लिवरपूल वाला गेम था ना, उसमें हर प्लेयर ने कुछ ना कुछ किया था उस दिन. मतलब एक कोविड से वापस आया हेवर्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट था काफी उस गेम में. माउंट वाज अ पैसेंजर. Mount was a passenger in that game. Kante had a brilliant game. Kovacic was exceptional. Alonso एक साला वाले गोल में मिस्टेक थी उसकी, बहुत अच्छा खेला. तीनों सेंटर बैक बढ़िया थे. एस्पिलिक्वेटा भी अच्छा खेला था. मेसन माउंट हैज बीन अ पैसेंजर. और अभी भी जो हम 3 मैचेस जीते हैं ना जिसमें मेसन माउंट आया है, उसका कुछ रोल नहीं रहा है. स्पर्स के 2 लेग्स में मेसन माउंट लगभग पूरे मैच खेला है दोनों, और ऐसा लगा ही नहीं कि वो उसका मतलब ऑर्डिनरी. इसलिए मुझे हाईलाइट करना था, क्योंकि इट इज लाइक कि when you go up there and you see these remarks कि he is the top scorer for Chelsea, he has the most assists, so it is like क्योंकि मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था like his comparison with Bernardo Silva, and I wanted to highlight कि क्योंकि it is like क्योंकि इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा क्योंकि again Bernardo Silva simping start again, उसकी off the ball movement is extraordinary. लास्ट सीजन भी लास्ट सीजन में बहुत लोगों ने कंपेयर किया था, मैं उस टाइम पे भी शांत किया था लोगों को कि नहीं प्लीज. एक्चुअली वही है ना, मेसन माउंट वाज चेल्सीज प्लेयर ऑफ द ईयर लास्ट सीजन. तो हमें लगा था कि मतलब ही इज द नेक्स्ट कैप्टन. मेसन माउंट विल बी द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैप्टन फॉर चेल्सी. जैसे जॉन टेरी को बना दिया था 22-23 की उम्र में, वैसे मेसन माउंट को बनाएंगे और वो रहेगा जब तक वो रहेगा. तो जॉन टेरी तो समझ रहा है ना किस लेवल की बात कर रहे हैं हम. किस लेवल की बात कर रहे हैं. तो चेल्सी का अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म कैप्टन बनना है, तुम होम ग्रोन प्लेयर हो, तो तुम्हें उस लेवल की परफॉर्मेंसेस देनी है वीक इन वीक आउट. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. खत्म. हाँ, तो मतलब मैं बताऊं, अगर मेरे टॉप 3 प्लेयर सीजन के अकॉर्डिंग टू मी, टॉप 5 बोल दे, मैं भी टॉप 5 बोल दे. 5 बोलूं तो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर मैं 5 प्लेयर्स के नाम बोल रहा हूं सर. ठीक है, कोवाचिच, Kante whenever he's played, मतलब whenever he's available. Kovacic, Kante, Reece James, Thiago Silva और Rudiger. Reece James, Thiago Silva, Rudiger. I will not take Reece James name there. ठीक है, I'll not take Reece James name there. Don't you think Reece James has given few extraordinary performances at the same time? Few nominal performances according to his standards, है ना? तो इसलिए that is why. And I think in that league, I think Mendy has done a bit better, ठीक है, than James. ठीक है, because Mendy ने 2-3 गेम्स ऐसे खेले ना, माइंड ब्लोइंग टाइप उसने कीपिंग किया ना. ब्रेंटफोर्ड वाला. हाँ, ब्रेंटफोर्ड एंड और दो, मतलब whenever he's been called on to action except 1 or 2 games, ठीक है, जिसमें he was very shaky. ठीक है, but apart from those 2, he's been absolutely brilliant, very consistent, very consistent. Special mention Christian Pulisic, honorable mention.
ओह ओके, हाँ। ऑनरेबल मेंशन ले लो भाई, इंजरी से उठ के आए हैं हमारे वाइट But वर्जन ऑफ डेम्बेले। also white version. अमेरिकन डेम्बेले। अमेरिकन डेम्बेले। American Dembele. ठीक है. But even I know Baba will not agree with me one bit. ठीक है. But I want to give an honorable mention to Hudson Odoi. ठीक है. मैं But अभी छोड़ के चला जाऊंगा, मैं लीव कर दूंगा जूम मीटिंग, मैं सही बता रहा हूँ। But like what in Man City scares you the most? Is it fluidity. फ्लूइडिटी। कोई fluidity. एक प्लेयर नहीं है, कोई एक प्लेयर नहीं है। जैसे लिवरपूल में तो पूछे ना, मैं कहूंगा भाई मो साला ऑन मार्कोस अलोंसो विल स्केयर द फक आउट ऑफ अस, और वो हुआ भी उस दिन। हाँ मतलब वो पहले 20 मिनट में मो साला ने तबाह कर दिया था मार्कोस अलोंसो को। हाँ मैन सिटी में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, मतलब कोई player नहीं ठीक है वर्ल्ड क्लास सारे अच्छे हैं कि ठीक है, बर्नार्डो भयंकर कर रहा है अभी, डिब्रोइना भी पता ही उसकी क्वालिटी, लेकिन अगर मैं चेल्सी का सेटअप देखूं ना, वी वोंट गिव बर्नार्डो टू टाइम टू डू हिज थिंग, we won't give De Bruyne those spaces in but which they he will could ping but those they balls. will But they somehow. will but they हाँ, will exactly. but they will हाँ, तो In उससे the फटती end, है। हाँ, fluidity. उससे फटती है। हाँ अरे मेरा गांड फट गया, इतना मेरा इतना कान फट गया भाई। इतना मेरा गांड। ये लाइक वो कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है भाई वो टीम, वो सेट है कि चलो टेलीपैथिक। टेलीपैथिक एग्जैक्टली। लाइक जो चीज इस विंग पे चल रही है, अगर इफ इट डजंट वर्क आउट ऑन दिस विंग, 5 सेकंड लेटर द सेम थिंग इज हैपनिंग ऑन दिस विंग। हाँ स्विच बेंच। स्विच मजाक चल रहा है भाई उनके स्विचेस भी भाई क्या क्विक स्विचेस होते हैं भाई, फ्लैट स्विचेस करते हैं वो लोग। हम लोग को तो यार हमारे प्लेयर्स तो आराम से ऐसे एक दूसरे प्लेयर को देता है हॉरिजॉन्टल, फिर दूसरा प्लेयर दूसरे को देता है, ऐसे करके स्विच करते हैं हम फ्लैंक चेल्सी में यूजुअली। वो प्रो तो क्लब्स भाई में होता है ना, टक। जैसे हाँ, प्रो क्लब्स में जैसे अपने प्लेयर अच्छे नहीं है तो धीरे धीरे वो पहले लेगा बॉल, फिर पास करेगा, फिर देखेगा। बहुत सीधा वो डिब्रोइन एक टच मारता है, गुंडोगान वन टच में आगे सीधा भगा आगे देता है। हाँ भाई स्विच कर भाई गदर यार, मतलब यही चीज, दिस इज व्हाट आई एम बिट स्कैर्ड ऑफ। बट या अब लाइक द थिंग इज हर चेल्सी मैनचेस्टर सिटी मैच के पहले हम यही सब चीजें बोलते रहते हैं कि वी आर स्कैर्ड ऑफ दिस, वी आर स्कैर्ड ऑफ दिस, वी आर स्कैर्ड ऑफ दिस, And then in the end but we all are know what always happens. glad to be proven wrong. Yeah. But we are always glad to be proven wrong, so that is why we are continuing this trend of saying कि we are scared of this. So hopefully कुछ ऐसा चले कि ये ट्रेंड चलता रहे, and hopefully we get a win in the game. I mean predictions तो ठीक है, but it is like I want to know कि what more do you expect coming into the league aspect, कि लीग एस्पेक्ट पे आते हुए लेट अस से कि हम लोग कि चेल्सी ये मैच हार जाती है, लेट अस से ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू हैव अ क्विक रिव्यू कि भाई उसका लीग पे क्या फर्क पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू, वेयर डू यू सी चेल्सी आफ्टर दैट, कि क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फिर भी थर्ड रहेगी, या डू यू कोई सी फर्क देम? नहीं पड़ने वाला, So कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। so it is चाहे जीतो चाहे हारो, सिटी तो टाइटल जीत रही है, ये तो कंफर्म है। That's exactly that. Yeah. ठीक है, हम अगर हारे थोड़ा डाइसी लगेगा, फटेगी हल्की सी, बट आई स्टिल थिंक कि वी आर क्वाइट अहेड ऑफ द टीम्स दैट आर बिलो अस इन द टेबल, जैसे स्पर्स हो गई, आर्सेनल हो गई, यूनाइटेड हो गई, in terms of the way we are set up, in terms of the way we are playing our football and the manager that we have. और अभी मुझे ये लग रहा है कि हमने एक जो मिनी ब्लिप आया था हमारा, उसको हमने अच्छे से मैनेज कर लिया है, एंड आई थिंक वो जो क्राइसिस हुआ था बीच में, उसमें भी ऑन द फील्ड हमको देख के ऐसा कुछ अलार्मिंग नहीं लगा था कि यार ये क्या कर रही है टीम, कि क्यों हारे जा रही है। इट वाज ऑलवेज डाउन टू इंडिविजुअल मिस्टेक्स, नहीं तो पुअर इन गेम मैनेजमेंट, दैट्स इट। नथिंग रॉन्ग टैक्टिकली, नथिंग रॉन्ग विद द शेप ऑफ द टीम, सब अच्छा चल रहा है। वो वापस आ गया जब सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट फिट होके वापस आ गए। बस एक जो कंसर्निंग चीज है, सिटी के मैच की बात करूं तो हमारे पास राइट विंग बैक खेलने को बंदा नहीं है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन अगर आपको सिटी के अगेंस्ट परफॉर्म करना है, उनको अटैकिंग ट्रांजिशंस में रोकना है, आपको खुद अटैक करना। स्टर्लिंग कोई भी हो, स्टर्लिंग हो, फोर्डन हो, तो एस्पिलिक्वेटा के लिए मुश्किल होगी अगर उसको विंग बैक खिलाया जाता है वहां पे, तो प्रॉब्लम है। मे बी मलंग राइट विंग बैक, आई डोंट नो पता नहीं,
मतलब एक डिफेंसिव प्रेजेंस हो जाए वहां पे। पता नहीं, खेलेगा तो एस्पिलिक्वेटा ही, तो आई थिंक इट वुड बी केपा इन गोल with थियागो सिल्वा, रूडिगर एंड क्या बोलूं मैं यार, क्रिस्टियनसन ही खेलेगा, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड, उससे जाएगा टूकल। अलोंसो और एस्पिलिक्वेटा तुम्हारे फुल बैक्स, और बीच में कोवाचिच बोल रहा हूँ, जॉर्जिनियो और कांटे बीच में, और आगे तुम्हारे होंगे, खिलाना पड़ेगा मेसन माउंट, और मैं खिलाऊंगा लुकाकू। लोग बोलेंगे वर्नर, बट आई वुड लाइक टू सी पुलिसिक देयर फॉर दिस वन। वर्नर नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा। वर्नर नहीं खेला, मेरे को भी नहीं लग रहा वर्नर खेलेगा, क्योंकि 3 मैच लगातार खेल लिया वर्नर। एग्जैक्टली, वर्नर नहीं खेलेगा फॉर श्योर। अगर खेला बहुत सरप्राइज हो जाऊंगा, बहुत। ठीक है, you agree लुकाकू पुलिसिक। you Guruji, you agree with the lineup? हाँ, आई एग्री विद दिस लाइनअप। देख यार, मेरा तो सॉफ्ट स्पॉट के हिसाब से आई वांट 2 बॉल कैरियर्स इन द टीम। ठीक है, मेरा सॉफ्ट स्पॉट है। ठीक है, इट्स लाइक हमको इफ वी हैव टू बीट सिटीज प्रेस, सॉरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 प्रेस रेजिस्टेंट रनर्स, अगर भाई कोवाचिच ज्यादा प्रेस रेजिस्टेंट रनर, बड़ा प्रेस रेजिस्टेंट रनर, बात सही है, बट बहुत ज्यादा बट एक एडवेंचरस बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई लॉजिकली स्पीकिंग आई एम कंप्लीटली विथ यू, बट ये दिल से ना प्रेस रेजिस्टेंट रन्स वाली जो चीज है ना, मुझे ये 2 प्रेस रेजिस्टेंट रनर्स आ गए ना, और अगर हमने बाईपास कर दिया ना उनका मिडफील्ड, एंड वी आर इन देयर हाफ ना, एंड वी हैव दीज विंगर्स फ्लाइंग विद अ मिडफील्डर who's broken the press, भाई मार चुट जाएगी like I can envision that. ठीक है, like I can envision that. ठीक है, so I mean that is just talking from a manner in if we are 1-0 down, so to speak, at a time, then I see Jorginho getting subbed out and Kovacic and Kante playing together, because that is the best press resistant midfield you will see for Chelsea. But yeah, lineup होगा, lineup will be the same as what Baba just recounted, वही होगा, और कुछ तो होगा नहीं। Let's come up to prediction, क्योंकि मैन सिटी का लाइनअप प्रेडिक्ट करने का मतलब है उनके पूरे बेंच पे से तुम्हें चिट्स निकालनी पड़ेगी। नहीं प्लीज, नहीं, चिट्स निकालनी पड़ेगी, चिट्स निकालनी पड़ेगी। You can't, you just can't, you can't predict, even Pep can't, वो सुबह उठ के डिसाइड करता है, वो मैच से आधे घंटे पहले सोचता है, अरे बस you can predict their goalkeeper Ederson will play, और रूबेन डियास भी खेल ही लेगा। Ruben Dias will play, Ederson will play, Ruben Dias will play। मैं ये भी नहीं कह सकता गारंटी से कि रॉड्री खेलेगा कि नहीं खेलेगा, वो भी नहीं कह सकता। हाँ, उस तरीके का रोटेशन करता है, बट खेलेगा रॉड्री 90% तो खेलेगा, दोबारा वो गलती नहीं करेगा। गुंडोगान भी खेलेगा, ठीक है, गुंडोगान ऑफेंसिव रोल में एक बारी ऑफेंसिव रोल पे खेलेगा। फिल फोर्डन खेलेगा, डे ब्रुयन खेलेगा, डे ब्रुयन भी खेलेगा, स्टर्लिंग डालेगा मेरे हिसाब से। स्टर्लिंग को वो जैसे बोला एस्पिलिक्वेटा को ट्रबल करने के लिए डालेगा। बर्नार्डो को अगर नहीं खिलाएगा तो मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊंगा। तो मैं ये इतने सारे अटैक प्लेयर्स बोल दिए ना हमने नाम, ठीक है, तो दैट इज कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, चिट थियरी। हां, चिट थियरी चिट थियरी तो पर फाइट चीज आएगी एंड लेट्स कम बैक टू प्रेडिक्शन। आई विल गो विद 1-0 चेल्सी। लेट्स डू दिस। कॉन्फिडेंस आ रहा है, पता नहीं क्यों, कॉन्फिडेंस आ रहा है एक। यार सॉलिड परफॉर्मेंस रही है यार चेल्सी की, जब प्लेयर्स है अवेलेबल तो लेजिट है। गुरुजी, व्हाट अबाउट यू? 1-1 1-1 yeah, I don't know how City is not going to score against us. So yeah, I'm gonna say 1-1 as well, क्योंकि it doesn't matter कि Chelsea, I don't think Man City को भी it matters कि उन लोगों को जीतना ही जीतना है। In the end उनका मेन प्रो वो रहेगा कि हारना नहीं है, तो 1-1 के बाद they are really going to keep possession in a way कि अगर लूज भी करे तो डिफेंसिवली कंसेलो और काइल वॉकर इतने आगे नहीं जाएंगे, इस तरीके से पोजीशन रखेंगे वो लोग। तो आई थिंक 1-1 एंड बस 1 मिनट रह गया तो दूसरा लिंक बनाना मुझे बैठने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक अधिदेव गुरु ज्ञान ड्रॉग बाबा या मेरे में से किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, बहुत ऑफ, तो डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर देना एंड टेक केयर गाइस, पीस आउट। एक सेकंड, विन लूज और टाई, Chelsea will till we die. With this we say goodbye. Keep the blue flag flying high. कल रात को प्रिपेयर किया था
कल रात को बोला बाबा व्हाट डू यू डू व्हाट डू यू डू What do you do? अरे यार ओ गजब भाई।